सभी साधकों को नमस्कार। साधकों, लॉकआउट के दौरान हम कर रहे हैं योग यात्रा। तो योग यात्रा में मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि योग ही एक ऐसा माध्यम है अपने आप को स्वस्थ रखने का कि जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमें आसन भी अगर नहीं है और घास वाली जगह मिल जाए तो वहाँ पे भी हम जो है अपना इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको जितना करते चले जाएंगे उतना ही ये हमें लाभदायक होगा। और ये भी आप एक बात याद रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी आसन सभी के लिए जो है वो ठीक हों, और इसको आपने दवाई की तरह नहीं खाना कि ठीक है जी कि मेरे को कब्ज है तो ये वाला आसन आज 4 दिन कर लेता हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है तो ये वाला आसन कर लेता हूँ, अगर मेरे को गैस बनती है तो ये वाला आसन कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। आप आसनों का अभ्यास करते चले जाएंगे, ये बीमारियां अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। तो आज हम अभ्यास कुछ करेंगे ऐसे आसन का जिससे कि आपका पाचन तंत्र ठीक होगा और पेट की सफाई होगी। तो उसको किस तरह से करेंगे? तो शुरुआत करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे और पाँव मिला लेंगे। श्वास रखते हुए हाथों को रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे श्वास छोड़ देंगे और श्वास भरते हुए बाजू को ऊपर ले जाएंगे सीधा, और शरीर को ऊपर और पूरे भार को पंजों पे खड़ा करने की कोशिश। यथाशक्ति रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे और हाथों को वापस ले आएंगे उसी तरह अपनी छाती के पास। इस क्रम को आप 5 बार करेंगे और उसके बाद हम करेंगे त्रिक ताड़ासन। उसमें क्या करना है वो भी इसी तरह इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को पोजीशन ले लेंगे, श्वास भरते हुए बाजू ऊपर और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे अपने साइड्स पर। याद रखेंगे टांगे सीधी रखेंगे, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। योग आनंद है तो इसलिए करते समय चेहरे पे मुस्कान, प्रभु का ध्यान। तो इस क्रम को भी 5-5 बार करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। और नेक्स्ट करेंगे हम कटी चक्रासन। पैरों को खोल लेंगे कंधों के बराबर, श्वास भरते हुए बाजू सीधी करेंगे, हथेली आमने सामने, और श्वास छोड़ते हुए घूमेंगे साइड्स पर। याद रखेंगे कमर से घूमेंगे और देखेंगे पीछे वाले हाथ को, सीधे हाथ को। फिर श्वास भरते हुए सामने, बाजू उसी तरह सामने सीधी, हथेली आमने सामने, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए बाजू नीचे। तो इसको भी कम से कम 5 बार करेंगे और अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ाते चले जाएंगे। याद रखेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। और लॉकआउट के दौरान इस कोरोना वायरस को अपने देश से बाहर भगाने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि जब भी हम कोई भी चीज़ खाने लगे तो हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे और बुज़ुर्गों का हालचाल पूछते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। और एक बात और, क्या आपने आज गार्गल किए?
गरारे किए? क्या दिन में 4-5 बार कम से कम गर्म पानी पिया? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हम इस महामारी से निजात पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।